तो दोस्तों एनटीपीसी में यहाँ पे साइंस का वेटेज अब काफी बढ़ चुका है। तो आपको मैं एक ऐसा टॉपिक कराने जा रहा हूँ कि आपके साइंस में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा आता है और अब आगे वाले एग्जाम में हर दिन पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक आप अच्छे से करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन आपको आज करवाने वाला हूं मैं, जिसमें आपको बताऊंगा कि कितनी टाइप के यहाँ पे मात्रक होते हैं, यूनिट होते हैं, उसकी जो विमा निकालते हैं MLT के फॉर्म में वो कैसे निकालते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा आता है और उनकी डायमेंशन की जिनकी भी यूनिट्स वगैरह है सारी, उनके मात्रक वगैरह सारे आपको पूरा बताऊंगा दोस्तों कि किसका क्या मात्रक होता है। ये भी एग्जाम में पूछते हैं, जैसे कि ज्योति तीव्रता का यहाँ पे मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। तो सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। तो वीडियो को करते हैं दोस्तों स्टार्ट। दोस्तों दो टाइप की यहाँ पे यूनिट्स होती है, एक तो फंडामेंटल यूनिट होती है, एक डेराइव्ड यूनिट होती है। हिंदी में देख लेते हैं, इसको बोलते हैं मूल मात्रक, मतलब कि ये ओरिजिनल है, मूल मात्रक है। इनको किसी से डेराइव नहीं कर सकते आप, ये ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं, आपस में एक दूसरे से डेराइव नहीं हो सकते। ये दूसरा टाइप होता है यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक मतलब दोस्तों इन सब चीजों की सहायता से इनको निकाला जाता है, ये यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक हो जाता है। जैसे कि ये फंडामेंटल यूनिट्स है सारी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, धारा और पदार्थ की मात्रा। टोटल 7 टाइप के दोस्तों यहाँ पे मूल मात्रक होते हैं अपने। याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मूल मात्रक कितने होते हैं। टोटल 7 टाइप के होते हैं दोस्तों, यहाँ पे 7 टाइप के ये होते हैं और इन्हीं की सहायता से यहाँ पे व्युत्पन्न करके इनको मतलब डिराइव करके निकाला जाता है। ये तो पूरा बताऊंगा आपको मैं। पहले देख लेते हैं यहाँ पे मूल मात्रक। तो दोस्तों यहाँ पे पहला है लंबाई। लंबाई का यहाँ पे मात्रक देखें तो मीटर होता है और इसको लिखते हैं यहाँ पे एम से इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे द्रव्यमान। द्रव्यमान दोस्तों यहाँ पे किलोग्राम केजी में नापा जाता है और इसको शॉर्ट में यहाँ पे केजी लिख देते हैं। जैसे कि है ना 5 किलोग्राम है तो इसको लिख देंगे 5 केजी, तो ये शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे। समय, समय दोस्तों आपने मैथ में पढ़ा होगा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आता है कई जगह पे, तो वहां पे आपने देखा होगा, तो सेकंड उसको एस से डिनोट करते हैं। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे तापमान हो गया, चौथा चौथा तापमान हो गया, उसको केल्विन से लेंगे। तापमान हमेशा केल्विन में आएगा। ये जो फंडामेंटल यूनिट है यहाँ पे मूल मात्रक है वो केल्विन में नापा जाता है। ये तो ये के हो गया यहाँ पे ना। इसके बाद में 5 है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता दोस्तों यहाँ पे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर इसको। इसका होता है कैंडेला और इसको CD से डिनोट करते हैं। इसके बाद में छठा है धारा। धारा को करंट भी बोलते हैं और एम्पियर में बोला जाता है दोस्तों इसको, और ए से यहाँ पे मात्रक को बताते हैं यहाँ पे ना। और सातवां है पदार्थ की मात्रा, मैटर ऑफ सब्सटेंस, और इसको यहाँ पे मोल से लिखते हैं। इंग्लिश में इसको यहाँ पे जो इसको डिनोट करते हैं तो इसको एमोल से लिखते हैं। तो ये सारा हो गया अपना मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। अब आते हैं यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक की। तो दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जैसे कि लंबाई की फॉर्म में जैसे आयत का क्षेत्रफल बोलते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बताओ, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ये कहां से आ रहा है, क्योंकि लंबाई किस में मापी जाती है, मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में। तो लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब 2 बार मीटर काम में आ रहा है, मतलब कि लंबाई भी यहाँ पे जो मीटर में नापी जा रही है और चौड़ाई भी मीटर में, मतलब आया इसी से डिराइव हुआ वो। तो ये व्युत्पन्न मात्रक आ गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल की जो होती है यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि एक बार मीटर इंटू दूसरी बार मीटर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर इसकी जो यूनिट हो जाएगी यहाँ पे ना। इसके बाद में दोस्तों आते हैं आयतन पे। आयतन में क्या क्या काम आता है आयतन का, जैसे कि किसी कमरे का आयतन निकालना हो तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों काम आते हैं। जैसे घन और घनाभ कुछ भी होता है तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों वहां पे काम में आती है। तो यहाँ पे लंबाई के लिए क्या लेंगे, मीटर, चौड़ाई के लिए भी यहाँ पे लेंगे मीटर और ऊंचाई के लिए भी यहाँ पे लेंगे मीटर। तो तीनों को मिला के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो रहा था, ये हो जाएगा मीटर का क्यूब। तो यहाँ पे आयतन की जो यूनिट होते हैं वो मीटर क्यूब होती है, ये याद रखना आप ना। ये क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो विमा निकालेंगे ना उसमें काम आएगी, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब वहां पे काम आने वाली है। इसके बाद में दोस्तों आता है घनत्व। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन, इन दोनों का जो रेशियो मतलब डिवाइड होता है, द्रव्यमान m अपॉन आयतन। आयतन को दोस्तों v से लिखते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम बोलते हैं, और द्रव्यमान को बोलते हैं मास। तो m अपॉन v से इसको डिनोट करते हैं। ये घनत्व है, डेंसिटी d के बराबर होता है ना। तो द्रव्यमान और आयतन का जो रेशियो होता है वो घनत्व के बराबर होता है, ये याद रखना। तो द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख द्रव्यमान को यहाँ पे लिया हमने केजी में, ठीक है। तो केजी अपॉन आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब में। आयतन निकाला हमने मीटर क्यूब में, तो केजी पर मीटर क्यूब। ये घनत्व का यहाँ पे यूनिट निकल जाएगी, यहाँ पे इकाई निकल जाएगी घनत्व की। लास्ट में लिखते हैं ना आप इनकी, इसका घनत्व कितना होगा, तो कोई क्वांटिटी दे दी, जैसे कि 0.5 केजी पर मीटर क्यूब, तो ये घनत्व की इकाई हो जाती है यहाँ पे। तो दोस्तों घनत्व के बाद आता है चाल या वेग।
चाल और वेग में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, पहले आपको बताता हूँ दूरी और विस्थापन में। दूरी का मतलब है कि आपने कैसे भी दूरी करी हो, टेढ़ी मेढ़ी जाके कैसे भी करा हो आपने, अगर दूरी तय करी है तो वो हो जाएगी। अगर विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन तय की गई सीधी दूरी होती है। जैसे कि आपने 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर बाद आप वहीं पे आ गए, 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर बाद आप उसी जगह पे आ गए, तो आपका विस्थापन तो हो जाएगा 0 और आपकी तय की गई दूरी होगी वो 5 + 5 10 हो जाएगी। तो ये विस्थापन होता है। सेम यहाँ पे चाल और वेग, चाल अगर देखेंगे तो यहाँ पे दूरी लेंगे, दूरी बटा समय, अगर वेग लेंगे तो विस्थापन बटा समय लेंगे हम। लेकिन उनका जो मात्रक होगा चाल या वेग का जो यूनिट निकालेंगे अपन, दूरी, दूरी को किस में नापते हैं, यहाँ पे मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं। तो यहाँ पे हम जो फंडामेंटल यूनिट लेंगे यहाँ पे वो मीटर में लेंगे। तो यहाँ पे मीटर पर अपॉन में समय आ रहा है, समय को किस में नापते हैं, सेकंड में। तो इसकी जो यहाँ पे यूनिट हो जाएगी चाल या वेग की मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे त्वरण। त्वरण क्या दोस्तों क्या होता है कि त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। टाइम टाइम पे हर सेकंड अगर आपका वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वो कहलाता है त्वरण। तो दोस्तों यहाँ पे वेग की यूनिट अपन ने निकाली, मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड। इसके बाद में अपॉन में ही यहाँ पे आ रहा है समय। ठीक है दोस्तों, समय की क्या होती है, सेकंड। तो इसकी त्वरण की जो यूनिट हो जाएगी वो त्वरण की यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये त्वरण की यूनिट आ जाएगी यहाँ पे, इकाई त्वरण की क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि वेग की तो होती है यहाँ पे मीटर पर सेकंड, अपॉन में यहाँ पे समय भी आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल नीचे हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण की यूनिट आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों अब आपको सिखाता हूं मैं विमा कैसे निकालते हैं। तो विमा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चंस आते आते हैं और एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है वो भी आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो को देखिएगा भी। अब दोस्तों यहाँ पे निकालेंगे विमा। विमा को निकालने के लिए यहाँ पे हमको 3 सिंबल चाहिए, एमएलटी। एमएलटी की फॉर्म में यहाँ पे विमा निकालते हैं। एमएलटी की फॉर्म में यहाँ पे विमा निकाली जाती है कि एम क्या होता है, यहाँ पे मास होता है, द्रव्यमान होता है, एल होती है लंबाई लेंथ होती है, और टी होता है टाइम समय होता है। तो इस फॉर्म में निकालते हैं। निकाल के बताता हूँ आपको मैं। क्षेत्रफल, जो दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि लंबाई और चौड़ाई काम में आती है, तो लंबाई का मीटर हो गया, चौड़ाई का मीटर हो गया, तो इसका यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर क्या होती है, लेंथ होती है, लंबाई होती है। तो यहाँ पे 2 बार है, मीटर का स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे लेंथ को यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर। जितना स्क्वायर होगा, अगर क्यूब होगा तो वहां पे एल क्यूब हो जाएगा, अपॉन में आएगा तो वो अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ पे ओनली मीटर ही आ रहा है, इसकी जो यूनिट आ रही है क्षेत्रफल की मीटर में आ रही है, किलोग्राम भी नहीं आ रहा आपका, टाइम भी नहीं आ रहा। तो किलोग्राम मास के लिए यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका एम, यहाँ पे टाइम भी नहीं आ रहा, समय भी नहीं आ रहा है, वो भी 0 हो जाएगा। आपका ओनली मीटर स्क्वायर है, मतलब लंबाई का स्क्वायर आ रहा है ना, तो लंबाई का स्क्वायर आया तो एल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। ये इसकी हो गई एमएलटी, ये इसकी हो गई विमा निकालना। इसके बाद में देखते दोस्तों यहाँ पे आयतन का। आयतन दोस्तों हमने निकाला था मीटर क्यूब में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों काम में आती है। लंबाई के लिए मीटर हो गया, चौड़ाई के लिए मीटर हो गया, ऊंचाई के लिए भी मीटर हो गया, तो मीटर का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे विमा लिखेंगे तो एम एल टी। पहले तो देखेंगे मीटर का क्यूब मतलब लंबाई का क्यूब हो जाएगा, तो एल का क्यूब हो गया यहाँ पे। अब देखो इसमें टाइम आ रहा है क्या, टाइम नहीं आ रहा है, समय नहीं आ रहा, तो ये टाइम 0 हो गया। इसमें किलोग्राम का कहीं पे भी दिख रहा है आपको, किलोग्राम भी नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे एम भी 0 हो गया। तो ये इसकी विमा हो गई। बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। शुरू में फॉर्मूले और यूनिट याद कर लीजिएगा, आपको एमएलटी निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे द्रव्यमान, केजी, किलोग्राम। तो इसकी कैसे निकालेंगे दोस्तों, सेम एमएलटी लिखेंगे यहाँ पे, केजी आ रहा है, किलोग्राम आ रहा है, तो एम हो जाएगा यहाँ पे 1। क्या यहाँ पे लंबाई दिख रही है आपको, किलोग्राम के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा, तो लंबाई 0 हो जाएगी। इसमें समय भी नहीं दिख रहा, टाइम भी नहीं है यहाँ पे, तो टाइम भी 0 हो जाएगा। तो द्रव्यमान का हो जाएगा m1 L0 T0, ये द्रव्यमान की यहाँ पे विमा हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे घनत्व। घनत्व के दोस्तों क्या लिया था यहाँ पे कि द्रव्यमान अपॉन आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो दोस्तों यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इसकी एमएलटी निकालेंगे। किलोग्राम, किलोग्राम के लिए m 1 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में मीटर क्यूब आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, अगर अपॉन में मीटर क्यूब या टाइम समय कुछ भी आता है तो पावर उसके हमेशा माइनस में लगेगी, ठीक है। जैसे कि अगर -1 है तो -1 है तो -1 लग जाएगी, 3 है तो -3 लग जाएगी। तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब आ रहा है, पावर अपॉन में है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगी। हमेशा याद रखना, अगर पावर नीचे आ रही है डिवाइड में तो पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। तो किलोग्राम की यहाँ पे m1 हो गई और लेंथ की यहाँ पे -3 हो गई। समय का यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो समय यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर घनत्व की यहाँ पे एमएलटी देखेंगे तो MLT M1 L-3 T0, ये घनत्व की विमा हो जाएगी। अब कुछ ऐसी विमा जो आपको बता रहा हूं मैं, जो एग्जाम में पूछी जाती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं।
अब देखते हैं दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स लिखे मैंने, उनकी विमा देख लेते हैं। पहला यहाँ पे वेग। अब दोस्तों कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे, उनकी विमा अपन एक बार करके देख लेते हैं। एग्जाम में कई बार पूछी गई है ये, तो इनकी दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वेग, वेग की विमा निकालेंगे। तो वेग का दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला आता है विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं मीटर में, अपॉन में समय को लिखते हैं सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। इसी से निकालेंगे मीटर पर सेकंड से। देखना कैसे निकालता हूं मैं, एम एल टी। मीटर है दोस्तों, ऊपर है मीटर, तो L1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अपॉन में सेकंड जा रहा है, सेकंड अपॉन में है, तो यहाँ पे जो टाइम की जो पावर आएगी वो माइनस में 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे माइनस में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सेकंड, ओनली सेकंड है यहाँ पे, अगर सेकंड का स्क्वायर होता तो पावर वहां पे माइनस में 2 आ जाती। तो यहाँ पे जो वेग का जो फॉर्मूला जो अपन ने यूनिट निकाली है मीटर पर सेकंड निकाली है, और इसकी जो विमा हो गई एम एल टी। तो एम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम का कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है। एम का मतलब दोस्तों मास होता है, यहाँ पे मीटर नहीं होता, याद रखना। तो यहाँ पे मास किलोग्राम नहीं है यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूले में, तो यहाँ पे एम जीरो आ गया। मीटर दे रखा है यहाँ पे L1 आ गया, अपॉन में सेकंड है, तो यहाँ पे टी की पावर -1 आ गई। दूसरा देख लेते हैं, बल। बल फोर्स बोलते हैं इंग्लिश के अंदर इसको। तो बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण को एक्सीलरेशन ए बोलते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो दोस्तों इसका जो यहाँ पे यूनिट निकालेंगे, द्रव्यमान एम को क्या लिखते हैं अपन, केजी में, द्रव्यमान को केजी में लिखते हैं, अपॉन द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान को केजी में लिख दिया। त्वरण दोस्तों क्या होता है, त्वरण का मैंने बताया कि वेग में परिवर्तन की दर होती है, ठीक है। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर होती है, और इसका जो त्वरण का मैंने बताया था कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा बल का। तो यहाँ पे जो एमएलटी निकालेंगे इसकी विमा क्या हो जाएगी, किलोग्राम m1 मीटर L1, सेकंड का स्क्वायर है अपॉन में, तो यहाँ पे T-2। सिंपल सा दोस्तों, यहाँ पे आपको ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे निकालना है, त्वरण क्या होता है, वेग अपॉन टाइम होता है। वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड में निकालते हैं इसको, ठीक है। ऑलरेडी टाइम एक और नीचे यहाँ पे, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे त्वरण आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो निकाला है द्रव्यमान केजी इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे त्वरण क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका ये आ जाएगा m1 L1 T-2, ये आ गया यहाँ पे। अब दोस्तों इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे संवेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। सेम चीज दोस्तों, यहाँ पे द्रव्यमान क्या होता है, केजी इंटू वेग, वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो क्या आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा संवेग। एमएलटी निकालते इसकी, केजी का क्या हो जाएगा, मीटर 1 m1, मास 1 हो जाएगा यहाँ पे केजी का, मीटर क्या हो गया यहाँ पे L1, और अपॉन में सेकंड है अपॉन में, तो यहाँ हो जाएगा -T1। केजी का हो गया m1, मीटर का हो गया L1, और अपॉन में सेकंड है, तो यहाँ पे हो जाएगा T-1, क्योंकि अपॉन में है तो माइनस लगा दिया वहां पे, तो ये हो जाएगा संवेग का। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक की, कैपिटल जी की बात करते हैं। या आपने यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि F का फॉर्मूला आता है कैपिटल G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो दोस्तों इसका पहले अपन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, फोर्स, यहाँ पे बल का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ये देख लिया अपन ने, बल का अपन ने निकाला है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में ये जी को ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि जी का निकालना अपन को। एम क्या होता है, किलोग्राम होता है, तो केजी लिख देंगे। ये m2 क्या है, ये भी किलोग्राम है, तो ये भी केजी लिख देंगे इसको। अपन दोस्तों आर क्या है, यहाँ पे त्रिज्या आर, रेडियस है, तो त्रिज्या को भी मीटर में नापते हैं, तो आर का स्क्वायर है मतलब मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ले लिया अपन ने मीटर का स्क्वायर, ठीक है। 1 किलोग्राम से दोस्तों 1 किलोग्राम कट गया इधर से। अब जो जो चीजें बची है उनको सोल्व कर लो। अपन को निकालना है यहाँ पे जी की वैल्यू, इस जी की वैल्यू निकालनी है, तो इस जी को इधर रखते हैं बराबर में, बाकी की सारी चीजों को उस तरफ भेज देते हैं। तो 1 मीटर ये रहा, ये मल्टीप्लाई होगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 किलोग्राम बचा है, तो किलोग्राम यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये सेकंड का स्क्वायर भी नीचे रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, जी का फॉर्मूला, या जो जी की यूनिट निकाली मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम सेकंड स्क्वायर, ये यहाँ पे इसकी फॉर्मूला आ गया। अब उसी से हम यहाँ पे विमा निकालना बताएंगे आपको।
दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे मीटर क्यूब है, एमएलटी निकालेंगे आप इसकी, मीटर ऊपर ही है, मीटर क्यूब है यहाँ पे, तो एल का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। किलोग्राम, किलोग्राम क्या है यहाँ पे अपॉन में है, तो एम माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड का स्क्वायर अपॉन में है, ये टी माइनस टू आ जाएगा यहाँ पे, तो इसकी जो विमा हो जाएगी क्या हो जाएगी, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ये इसकी विमा हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखते हैं लास्ट फाइनल कार्य, कार्य के भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं, ये होता है बल इंटू विस्थापन, ठीक है। तो बल की अपन ने निकाली थी दोस्तों यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू विस्थापन, और विस्थापन क्या होता है, दूरी होती है एक तरह की, ये भी मीटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे फाइनल जो अपने पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इसकी जो एमएलटी आएगी वो क्या आ जाएगी, इसकी किलोग्राम है, m1 मीटर स्क्वायर है, L2 आ जाएगा, अपॉन में सेकंड स्क्वायर है, T माइनस टू आ जाएगा। दोस्तों सिंपल सा कुछ भी नहीं करना, स्टेप वाइज स्टेप चलना है। आप शुरुआत में पढ़ोगे, अगर आपका वेग का याद रह गया तो डायरेक्ट, अगर आपको वेग की यहाँ पे वेलोसिटी पता है, आपको यहाँ पे वेग की एमएलटी पता है, वेग की यहाँ पे जो वेलोसिटी की यहाँ जो यूनिट पता है मीटर पर सेकंड, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये वाली भी निकालनी आ जाएगी। पहला स्टेप ये होगा कि आपको इजी निकालनी पड़ेगी, एक दो बार इजी याद रहेगी, आपको बाद में इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूले ऑटोमेटिक रटने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक डिराइव होते हैं, इनकी यूनिट भी आप खुद निकाल सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यूनिट आप निकाल पाओगे, तो आपको एग्जाम में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी यूनिट के बारे में पूछ लो आप बता दोगे। और ये सारे मैंने आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।